हेलो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साउंड क्लियर है? साउंड स्क्रीन क्लियर है तो ठीक। तो चलो, आज जो है इंटीग्रेशंस, डेफिनेट इंटीग्रेशंस की लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है ना। और ये पूरी एक्सरसाइज आपकी ना, टोटल एक्सरसाइज आपकी जो है प्रॉपर्टी बेस्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक मॉड वाली प्रॉपर्टी बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे एक्सरसाइज 16 सी में हमको दे रखा है इसने। देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वैसे मैं प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता रहूंगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर्टीज एक साथ एक्सप्लेन करने से बेटर है कि जैसे क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इंटीग्रेशन हाँ 16D कौन सी है? मुझे नहीं पता 16D के बारे में। 16, अच्छा वो 16D मीन्स लिमिट्स एज अ सम वाले एक्सरसाइज ना। हाँ, वो सिलेबस में नहीं है, ठीक, सही कह रही हो। इसके बाद लिमिट एज अ सम है ना, वो सिलेबस में नहीं है, बट ये सिलेबस में है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 to 6 मॉड x माइनस टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, हमको 10 वेरीफाई करना है, ठीक है। प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। तो देखो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले जो मॉड है ना, x माइनस टू मॉड को ना इक्वल टू 0 कर दो। इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 हो गया हमारा। तो अब तो मैं एक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं। अगर हमारे पास a टू b एफ एक्स डी एक्स की फॉर्म में, अगर हमारे पास a टू b एफ एक्स डी एक्स की फॉर्म में कोई प्रॉपर्टी हो, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो, a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स, यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, जो हमारा हमें दे रखा है ना ए और बी, इसके बीच का एक लिमिट, एक पॉइंट ना सी हमें मिलना चाहिए, तब जाके काम चलेगा। देखो, जैसे हमने बोला 0 से 6 बोला ना, तो ये 0 है, ये 6 है, 0 और 6 के बीच में ये 2 होता है ना, जो हमने x माइनस टू को 0 मान, तो 0 से 2 के बीच में, तो लिमिट जाएगी हमारे 0 से 2 और 2 से 6, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, 0 से 2 के बीच में कोई भी एक नंबर तुम यहाँ पे मानोगे। लेट्स सी तुमने बोला, देखो जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, x माइनस टू की बात करूं, मैं बोल रहा हूँ 0 और 2 के बीच में कोई एक नंबर लेना ना, 0 लेना ना 2 लेना, 0 और 2 को छोड़ के इनके बीच का कोई नंबर लिया। जैसे लेट्स से हमने बोला 0 और 2 के बीच में एक नंबर मैंने 1 ले लिया, तो देखो 1 माइनस टू कितना होगा, ये आपका हो गया नेगेटिव ना। तो मैं बोल सकता हूं कि 0 और 6 के बीच में ये वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगी, ठीक है ना। 0 से 2 के बीच में x माइनस टू इज ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे तुम कुछ भी वैल्यू रख लो, कुछ भी रख लो। और 2 से 6 के बीच में देखना, जैसे तुमने यहाँ पे 3 रखा, 3 माइनस टू 1, 1 इज पॉजिटिव, 4 रखा, 4 माइनस टू 6 इज पॉजिटिव, यानी 2 से 6 के बीच में इसने ऑलवेज पॉजिटिव रहना है। ये सिंपल सा काम है मॉड को रिमूव करने का, ठीक है ना। क्या करा हमने, ये जो दोनों लिमिट्स थी कौन कौन सी, एक 0 और 2, इसके बीच में हमने कोई भी एक नंबर लिया, लेट्स से हमने यहाँ पे लिया इसके 1 ले लिया, और मैंने इस मॉड में 1 माइनस एक्स की जगह 1 रिप्लेस किया, 1 माइनस टू, तो 1 माइनस टू माइनस होता है। इट मीन्स, और अगर तुम्हें लगता है कि 1 से बड़ा मैं 1.5 ले लूं, तो 1.5 लो, 1.5 माइनस टू तो भी तुम्हारा माइनस का 0.5 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक नंबर रखो, वो आपका हमेशा इस मॉड ऑफ x माइनस टू को नेगेटिव करेगा, किसके लिमिट्स के बीच में, 0 से 2 के बीच में, ठीक है ना। और सिमिलरली जो ये आपका अदर पार्ट है 2 to 6, ये वाला पार्ट है, इसमें कोई वैल्यू पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, किसमें, इस x माइनस टू में, तो ये ऑलवेज रिजल्ट आपको पॉजिटिव देगा। तो सिंपल सी बात है, 0 से 2 के बीच में x माइनस टू नेगेटिव होगा, और 2 से 6 के बीच में x माइनस टू जो है आपका पॉजिटिव होगा। बस कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 0 to 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 2 to 6, अब डाल दो यहाँ पे माइनस।
अपर लिमिट हमारी 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 2 इंटू 2, 0/2 0, 2 इंटू 0 0, तो 0 डालने की जरूरत नहीं है, प्लस 6² बाई 2 -2 इंटू 2, लोअर डाल दिया हमने, 2² बाई 2 -2 इंटू 2। तो देखो 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया हमारा कितना, ये आ गया आपका 2 माइनस का 4, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है, ठीक है ना, प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36/2 इज 18, और 2 2 ज़ा 4 हो गया, कोई टेंशन नहीं है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 है, 4/2 2 आया, और ये कितना था, 2 2 ज़ा 4, ये 4 आ गया आपका, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, 4 में से 2 में से 4 गया, माइनस का 2, तो -2 ये आ गया, है ना, और प्लस ऑलरेडी हमारा प्लस माइनस हमारा ऑलरेडी चली जाता है बाहर से, 18 -4 कितना, 18 -4 हो गया आपका 14, और ये माइनस है, ठीक है ना, -4 में से 2 गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है ना। तो ये तो 20 आ रहा, आई थिंक सो, प्लस 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 20 आ रहा ना, 14 4 16 तो 18 आ रहा। हाँ, ये कुछ मिस्टेक करी मैंने, हाँ मुझे लग ही रहा है कुछ, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे 6 आएगा, 6 सही कह रही हो, यहाँ पे 6 आएगा, ये 12 हो ना, हाँ सही है सही है सही है, मैंने देख ली अपनी गलती, 12 18 -4 इज 6 हो गया, अब आ गया 10, ठीक है ना, तो 6 +2 दैट इज 10, तो हमारा आंसर 10 आ गया, ठीक है। वो मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने लोअर लिमिट दोनों जगह पुट कर दी, ठीक है। मेन मोटो है हमारा, चलो ये तो तुम कर लोगी, तुमने सीख लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, मेन मोटो हमारा इस क्वेश्चन को ना इस फंक्शन में तोड़ना, यानी इनडायरेक्टली आपको मैं बोलूँ, हमें क्या करना चाहिए, हमें कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ a to b f(x) dx, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx, दो से ज्यादा भी तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन अगर अभी आपके सिलेबस पे से हटा दिया उन्होंने, कभी कभी क्या था हमारे पास, इसको हम 3 में तोड़ दे, मैं अब करना मत क्वेश्चन को, मैं बता रहा हूँ, जैसे हमें दिया होगा 1 से 5 दिया हो, तो अब दिया होगा हमें मॉड ऑफ x-3 प्लस x-4 प्लस x-5, ये क्वेश्चन हमारे पास था, बट अब हटा दिया, तो वो अभी नॉर्मली हो जाएगा हमारा, कैसे, x-3 को 0 माना, तो x इज इक्वल टू 3, तो यानी 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और जहां जिससे वैल्यू पॉजिटिव होती है पॉजिटिव आएगी, जिससे वैल्यू नेगेटिव होती है नेगेटिव, इंटीग्रेशन। समझ में आया कॉन्सेप्ट ये वाला, इस फॉर्म में कोई दिक्कत तो कोई परेशानी तो नहीं है। क्लियर है ना, चलो ठीक, तो इसका सेकंड पार्ट आप कर लोगे टाइम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। 2 माइनस एक्स को 0 माना, x इज इक्वल 2, तो 0 से 2 जाएगी और 2 से 4 जाएगी, एज इट इज करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट है, जैसे थर्ड पार्ट हमें दे रखा है 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, या 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हमें प्रूफ करनी है π/4 होती है, दोनों चीज सेम होती है, ठीक है ना, चाहे तुम्हें क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स दिया हो और चाहे क्वेश्चन कॉस स्क्वायर एक्स दिया हो, दोनों चीज एक ही होती है, ठीक है। देखो इसको तुम नॉर्मली भी कर सकती हो, अगर तुम्हें साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो तुम्हारे पास जो मेथड है ना हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला, उससे जो है नॉर्मल cos 2x के जो है साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, लिमिट डालोगे, तुम्हारा आंसर π/4 आ जाएगा। देखो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, जो हमारे प्रीवियस मेथड है, ठीक है ना, cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स,
और 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। ये हो गया हमारा 0 से पाई बाय 2, 1/2 बाहर ले लिया हमने, 1 माइनस कॉस 2x dx, 1/2, 1 कंडीशन x हो गया, कॉस क्या होता है साइन 2x अपॉन 2, लिमिट जा रही है हमारे 0 से पाई बाय 2। तो पुट करते हैं 1/2 अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस 1/2 साइन 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 0, और साइन 2 इंटू 0 साइन 0 0 ही होता है, ठीक है ना। तो 1/2 ये रहा, ये हो गया आपका पाई बाय 2 माइनस 1/2, और देखो 2 से 2 कटा, और आप जानते हो साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो बाकी इधर 0 है, कोई टेंशन नहीं है। 1/2 इंटू पाई बाय, तो आंसर इज पाई बाय 4। तो इससे भी आंसर आ जाएगा, चाहे इससे निकालो और चाहे इससे निकालो। इसको क्या करोगे, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू। तो ये तो हम प्रीवियस जो हमारे एक्सरसाइज थे जिसमें हमने डेफिनेट इंडिकेशन सीखा था उसमें हम कर चुके हैं, बट यहाँ पे ना जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमने इसको यूज ही नहीं करना। इसको पता कैसे करना है हमने, इसका एक फॉर्मूला और इंट्रोड्यूस किया गया है। इफ 0 टू a fx dx हमको दे रखा है, तो उसको हम लिखेंगे 0 टू a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये फॉर्म होती है हमारे 0 टू a f a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। क्या करना है, 0 टू a यानी लोअर लिमिट हमेशा 0 होगी, अपर लिमिट हमारे पास कोई भी हो सकती है, उसको हम लिखेंगे 0 टू a f अपर लिमिट माइनस का x। अब देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन था थर्ड वाला, इसका थर्ड पार्ट क्या दे रखा था, 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको हमने ना क्या करना है, लेट i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। लेकिन ये इस प्रॉपर्टी को किससे अकॉर्डिंग करना हमने, इस प्रॉपर्टी क्या कह रही, 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस का x, और आप जानते हो कि साइन स्क्वायर 9 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, सेकेंड इक्वेशन। अब देखो क्या होगा हमारे पास, सब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों आ गई ना, हमने ऐड करना है, ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड। तो i प्लस आई हो गया हमारा 2i, 0 टू पाई बाय 2, फर्स्ट इक्वेशन इज साइन स्क्वायर एक्स dx एंड द सेकंड इक्वेशन इज 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब देखो क्या होगा, 0 से पाई बाय 2 कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है हमारा 1 होता है। और देखो 1 कंडीशन x होता है, हमें पता ही है, 0 टू पाई बाय 2। तो 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और i इज इक्वल टू पाई बाय 4, यही हमको प्रूफ करना है। ये समझ में आया आपको, मेन है ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। देखो इंडिकेशन तुम कर लोगे कैसे भी, मेन है प्रॉपर्टी। और अभी ना ये तो तुम्हें आसान सा क्वेश्चन है, अभी ना हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और आएंगे, उनमें ना हमारी मजबूरी है कि हमको इस टाइप की प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और कोई मेथड हमारे पास है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अभी आगे करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका देखो सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट देखते हैं, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑलमोस्ट सेम ही है इसका, मैं बताता हूँ। देखो 0 टू पाई बाय 2 dx अपॉन 1 प्लस 10x इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2
dx अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई, यानी दोनों में से कुछ भी दिया हो, चाहे हमको फर्स्ट पार्ट दे और चाहे हमको सेकंड पार्ट दे, हमें क्या करना है, दोनों का आंसर जो है पाई बाई 4 वेरीफाई करना है। ठीक है ना। अब देखो इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक यूज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग ना किसी को भी ले लेते हैं, आई इज इक्वल टू मानेंगे और आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, 10x क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और वहां पे कॉट एक्स क्या होगा, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, बात तो एक ही है ना। 10 को साइन बाई कॉस करो, कॉट को कॉस बाई साइन करो, टेक एलसीएम। अब देखो एलसीएम ले क्या होगा, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, एलसीएम लेंगे, कॉस एक्स ना ऊपर भाग जाएगा और नीचे बचेगा हमारा कॉस एक्स प्लस, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या बचेगा, इसमें ना ऊपर ना, यहाँ जहाँ पे कॉस है ना वहां पे साइन एक्स आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस आना है। नाउ आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, अभी प्रॉपर्टी आ जाओ, प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस का एक्स। आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, कॉस 90 माइनस थीटा साइन एक्स होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन एक्स होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स होता है, dx। अब देखो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, ठीक है ना। ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा, आई प्लस आई दैट इज 2i, 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx, इक्वेशन फर्स्ट है, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड करा हमने, तो 0 से पाई बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, इसका एलसीएम देखो, एलसीएम सेम है इसका, तो भाई जब एलसीएम सेम होगा तो अपर ये कॉस एक्स यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा, दोनों कट गए। अब देखो हमें क्या मिला, हमें मिला 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1 dx, और 1 का आप जानती हो 1 का क्या होता है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। 2i इज इक्वल टू 1 कंडीशन x हो गया, 2i इज इक्वल टू अपर माइनस लोअर, और i इज इक्वल टू पाई बाई 4। प्रूफ, इस क्वेश्चन को देख के बताना मुझे, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मैं बताऊं आपको। ठीक है ना, इजी है ना, ठीक है। तो देखो इसके बाद में आओ क्वेश्चन इसके, इसका ना कॉटेक्स वाला तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर देख रहा है तो मैं फिफ्थ फिफ्थ देखो ढंग से देखना, फिफ्थ क्वेश्चन कुछ ऐसे नहीं है, एफ साइन एक्स यानी एफ साइन एक्स डी एक्स अपॉन एफ साइन एक्स कॉस एक्स, तुमने क्या करना है, इसको आई मान लेना है, और एफ साइन 90 माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन एफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये चेंज हो जाएगा और फिर दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। कर लोगे इस क्वेश्चन को, हाँ या ना, हो जाएगा नहीं, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट इजी।
सेम एज तो है। चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है ना, ये कर लेना सेम अप्रोच पे। चलो इसका 6 पार्ट देखते हैं, है ना। क्या बोल रहा है, 0 to π x f, ये फंक्शन है एक्चुअली ना। अगर तुम ना f भी नहीं करोगे, साइन एक्स लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। π/2 ये वेरीफाई करना है, 0 से π f साइन एक्स dx, ठीक है ना। तो कोई नहीं, शो दैट ना, हाँ शो करना है। तो लेट i इज इक्वल टू 0 to π x f साइन एक्स dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। i इज इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, 0 से π x is replaced by upper minus lower, x is replaced by upper minus lower। और आपको पता है कि इसका हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, छोड़ दो ऐसे इसको। और साइन 180 माइनस थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन का साइन होगा नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता, तो ये इसने ऑलमोस्ट एफ साइन एक्स ही रहना है, ठीक है ना। अभी देखो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करो 0 से पाई एफ साइन एक्स dx माइनस 0 से एक्स एफ साइन एक्स dx। अब देखो ये दिख रहा है आपको फर्स्ट, इस फर्स्ट को ना आई मान लेते हैं अपन लोग, क्योंकि आई हमें दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, इसमें तो ऐसे रहना है 0 से एफ साइन एक्स dx, और साथ में ना इधर ये आई चल ही रहा है, तो क्या होगा देखो, माइनस आई प्लस आई दैट इज 2i। अच्छा इसका मैंने पाई छोड़ दिया, ये पाई रहा, पाई 0 से एफ साइन एक्स dx। अब देखो इस 2 से डिवाइड कर दो, तो i इज इक्वल टू पाई, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, π/2 0 से एफ साइन एक्स dx, और यही हमारा RHS है। हो गया वेरीफाई। कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताओ मुझे भाई, ठीक है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसका। क्या बोल रहा है, 0 to π/2 log 10x प्लस cot x इज इक्वल टू पाई log 2। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम्म 1090 माइनस थीटा cot 90 में थीटा 10। चलो लगाते हैं, लेट्स सी। लेट i इज इक्वल टू 0 से π/2 log 10 π/2 माइनस x cot i इज इक्वल टू 0 से π/2 log, देखो 10 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। और क्या कर सकते हैं अपन लोग, इसको हमने फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि आई है ना, आई को हमने फर्स्ट मान लिया, ठीक है, और इसको हम सेकंड मान, दोनों को ऐड करते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। तो आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log 10x प्लस cot x प्लस log cot x प्लस 10x। देखो अभी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका एग्जैक्ट पता नहीं कि आंसर इस मेथड से आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। log a प्लस b log into b होता है, log 10x प्लस cot x इंटू cot x प्लस 10x हो गया, है ना। हमने क्या किया, हम लोगों ने इसको सॉल्व करा, 2i इज इक्वल टू
0 से पाई बाय 2 log 10, ये हो गया हमारा log 10x प्लस कॉट एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। मुझे तो ये लग रहा है ये होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। पाई log 2 चाहिए हमें, ये कैसा आएगा, यहाँ फंस गए देखो। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log 10x। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। मैं देख रहा हूँ उसके में कुछ लॉजिक देखते हैं, कुछ लॉजिक अगर कुछ बनता है तो बताते हैं, नहीं तो क्या पता इसको काटना ही पड़े हमें, ठीक है ना। देखते हैं, एक मिनट इसको है बताता हूँ तुम्हें, 2 मिनट। नहीं क्वेश्चन इससे नहीं होगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में ना प्रॉब्लम्स आ जाएगी, इससे नहीं होगा ये क्वेश्चन, काट दे इसे। क्योंकि इस क्वेश्चन में ना एक्चुअल में फिर ये फंस जाएगा लॉक, इसको हम आई थोड़ा मानेंगे, तो दोनों बराबर आ जाएंगे, कट के क्या कुछ भी नहीं आएगा, छोड़ो इसको। इसको करते हैं अपन लोग अपने सेकंड मेथड से। देखो इसमें ना 2-4 फॉर्मुलेज भी आएंगे, ठीक है, फॉर्मूला मैं वो बताता रहूंगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था आई इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट भी है, 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स अपॉन, सॉरी साइन एक्स लिखा मैं, चेंज तो मुझे इसी में करना है बट क्योंकि इसका सेकंड मेथड हमारे पास यही है, 10x और हमें दे रखा है 10x प्लस कॉट एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है 10x प्लस, ये हमको दे रखा है, ठीक है ना। देखो हम क्या करेंगे, इसको ना सबसे पहले ना इसको हम लोग ना साइन और कॉस में चेंज करते हैं, क्या करते हैं, साइन कॉस में इसको चेंज करते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, इस 10 कॉट एक्स को साइन और कॉस में हम लोग चेंज करते हैं, कर लेते हैं चेंज। देखो क्या होगा, आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा तुम्हारा साइन एक्स कॉस एक्स और ऊपर आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन, अब देखो ये साइन एक्स कॉस एक्स है ना, तो एक काम करते हैं इसको ना 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड कर देते हैं, 0 से पाई बाय 2 लॉग 2 अपॉन साइन 2x, ठीक है ना। अब ना यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं लॉग ए अपॉन बी की, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है, क्लियर कहानी है वाली, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया।
क्लियर यहाँ तक? तो नो लिखा हुआ कि समझ में नहीं आया क्या? तो मैंने कुछ करा ही नहीं इसमें, मैंने केवल इसमें साइन और कॉस में तो कन्वर्ट किया। चलो, अब ये हमारा आई इज इक्वल टू, देखो log 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, 0 से π/2 dx, और माइनस, इसको तो हमें अलग से करना पड़ेगा क्योंकि इसका कुछ लॉजिक हमारे पास इसमें बनेगा नहीं। आप तो देखो क्या होगा, थोड़ी सी को ध्यान देना है, ठीक है ना। ये हो गया आपका log 2 x 0 से, और इसको ना I1 मान लेना है, ठीक है ना। तो I इज इक्वल टू π/2 -0 इंटू log 2 और माइनस का I1। तो अब देखो क्या होगा, I इज इक्वल टू π/2 log 2 माइनस का I1। ये कहानी हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई, π/2 माइनस π/2 log 2 माइनस I1, ठीक है। अब देखो थोड़ा इसको नेक्स्ट पेज में ले आ रहा हूं मैं, ठीक है ना। यहाँ तक आपने नोट कर लिया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नोट कर लिया। देन मैं इसको आगे एक्सपेंड करता हूँ नेक्स्ट पेज में। बताओ मुझे फटाफट। ठीक है, अब इसको ना आई इज इक्वल टू, देखो हमें क्या दे रखा है, आई इज इक्वल टू हमारा आया π/2 log 2 माइनस का I1, ठीक है ना। इसको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, वेर I1 इज इक्वल टू 0 से π/2 log साइन 2x dx, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक अप्रोच है, अप्रोच पता है क्या है? जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं ना, लेट 2x इज इक्वल टू t, देयरफॉर 2 dx इज इक्वल टू dt, और dx इज इक्वल टू dt/2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, I1 इज इक्वल टू 1/2 log साइन 2x को हमने t माना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट लिमिट्स चेंज होंगे, लिमिट्स क्या चेंज होंगे, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू द लोअर लिमिट इज 0, फिर हमने यहाँ पे 2 और अपर लिमिट π/2 को पुट किया, द अपर लिमिट इज अगेन पाई। ऊपर हमारी π/2 थी, यहाँ पे हमारी पाई आ गई, ठीक है ना। अब देखो इसमें ना दो प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, अगर हमको दे रखा है 0 से a fx dx, तो देखो अगर हम इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 टाइम्स ऑफ 0 से, तो ये ना इसकी लिमिट ना आधी हो जाती है, ठीक है ना। अपर लिमिट हमेशा हाफ हो जाती है, याद रखना। ये हमारी प्रॉपर्टी है एक, ठीक है। तो हमारी बुक में होगी, फ्रंट पेजेस में देखना है इसी के। इफ 0 to a fx dx, देयरफॉर अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a/2 fx dx हो जाएगा। प्रॉपर्टी एक ये वाली है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि एग्जाम्पल दे रहा हूं 0 to 1 x साइन x dx बोलूं, या मैं आपसे बोल रहा हूं 0 से 1 t dt, क्या दोनों में डिफरेंस है? मुझे बताओ, इन दोनों के आंसर्स में कुछ डिफरेंस है? नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x किया, यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू t किया। फर्क क्या आया, बस यहाँ पे x²/2 आएगा, यहाँ पे t²/2 आएगा। लिमिट्स आर सेम, तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन a से b fx dx इज ऑलवेज इक्वल टू a to b ft dt। बस शर्त क्या है, कंडीशन ये है कि लिमिट्स विल बी सेम, लिमिट सेम होनी चाहिए, फंक्शन सेम होना चाहिए, बट उस फंक्शन का जो वो है ना वेरिएबल, जैसे इसमें x है इसमें t है, वो अलग होना चाहिए, फंक्शन सेम। ये नहीं कि साइन टी और वहां कॉस टी सेम होगा, नहीं होगा। साइन टी कॉस एक्स, साइन टी साइन एक्स, कॉस टी कॉस एक्स, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया ये वाला है भाई? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? ठीक है ना। अब याद रखना I1 इज इक्वल टू, ये 1/2 है,
मैंने क्या किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया यूजिंग द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा आपका 0 से π/2 लॉग साइन टी डी टी, 2 से 2 कट गया। I1 इज इक्वल टू 0 से π/2 लॉग साइन टी डी टी, ठीक है ना, मेरी बात समझ में। और एक आपको मैं और दे देता हूं, मैं इसका एक्सप्लेन आपको करूंगा अभी, बट अभी हमारे पास इसका वो नहीं है, आगे क्वेश्चन आएगा बताऊंगा। याद रखना, दुनिया में कभी भी एक चीज अगर आपको मिल जाए, क्या, 0 से π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, या 0 से π/2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स, तो इसका जो आंसर होता है ना, वो तुम्हें दे भी रखा होगा बुक में, इसको ना की बोला है इसने, -π/2 log 2 होता है, याद रखना इसको, ठीक है ना। ये कैसे होता है मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी कुछ क्वेश्चंस आगे आएंगे ना फिलहाल, बट अभी इसको इतना याद रखो, 0 से π/2 log sin x dx या 0 से π/2 log cos x dx, उसका आंसर -π/2 log 2 होता है। अब देखो I1 कितना है आपका, ये आ गया ना, I इज इक्वल टू π/2 log 2 माइनस I1 क्या है, -π/2 log 2, तो यहां से π/2 log 2 ये हो गया, और माइनस माइनस प्लस log 2 कॉमन, π/2 यानी 2π/2, यानी कि पाई log 2 इज आवर आंसर, सही है, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है ना, क्लियर बात समझ में आई ना। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड दोनों एक जैसे हैं, तो एक में करता हूँ एक आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करता हूं मैं। इसने बोला लिमिट 1 to 4 where fx is equal to 4x plus 3, 3x plus 5, 1 is less than x, लेस देन इक्वल है, सॉरी, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन सेम ही रहेगा हमारा, 1 से 4 है ना, देखो दिख रहा है तुम्हें, 1 से 4, इसके बीच में तो 2 डाल दिया, कौन सा वाला, ये वाला, तो 1 से 2, 2 से 4, देखो दिख रहा है ना, 1 to 2, 2 to 4, तो 1 to 2 और 2 to 4, तो 1 से 2 में क्या आएगा, 4x plus 3, और 2 से 4 में क्या आएगा, 3x plus 5, 1 से 2 में आएगा 4x plus 3, और 2 से 4 में आएगा 3x plus 5, नाउ इंटीग्रेट एंड सॉल्व, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 4x² 2, 3x² 2, बस वो सॉल्व कर दो, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है ना, हो जाएगा आपका, ठीक है। एक मिनट करो इसको सॉल्व, आंसर बताओ, मैं एक मिनट वाटर लेके आया।
ठीक है, थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 आ रहा है, ठीक है। तो उसका सेकंड पार्ट आप कर लेना ट्राई। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, जो हमारा क्वेश्चन थर्ड है हमारा, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, सेवन पार्ट, एट पार्ट, 9 पार्ट, 10 पार्ट, 11, ये तुम्हारा ऑलमोस्ट 9 और फिर 11, इन सब का एक ही अप्रोच है, ठीक है ना। तो एक मैं डिस्कस करता हूं, फिर एक एक छोड़ के बताएंगे आपको। जिस थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, इसने बोला हर एक क्वेश्चन को ना 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x हमको दे रखा है ना। देखो हम क्या करेंगे, 0 से π/2 इसको ना एलसीएम लेगा तो 0 से π/2 cos x अपॉन रूट cos x प्लस आई इज इक्वल टू, देखो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें लगाएंगे हम फॉर्मूला 0 टू π/2 cos π/2 माइनस एक्स अपॉन cos π/2 माइनस एक्स प्लस साइन π/2 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा, ये हो गया हमारा साइन थीटा, यानी रूट साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करते हैं अपन लोग फर्स्ट और सेकंड, तो क्या हो जाएगा, देखो 2i 0 से π/2 रूट cos x पहला था, dx प्लस रूट साइन एक्स दूसरा था, dx होल अपॉन रूट cos x प्लस रूट साइन एक्स। देखो रूट dx हमने कॉमन ले लेना है, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 dx हमने यहां से कॉमन लिया, रूट cos x प्लस रूट साइन एक्स अपॉन रूट cos x प्लस रूट साइन एक्स, कट गया। और आप जानते हैं कि इसका मतलब x हो गया और i इज इक्वल टू आपका π/4 हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। ठीक है ना। अब इसका सेकंड पार्ट तो आप कर लोगे, सेकंड हो गया, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, सेवन पार्ट, एट पार्ट तक कोई प्रॉब्लम है। देखो फर्स्ट सेकंड से लेके एट तक, देखो मुझे किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ, क्योंकि सारी अप्रोचेज एक जैसी है तो कर लेना। हो जाएंगे ना, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, उसके सॉरी हाँ नाइन्थ क्वेश्चन के, इसके थर्ड के नाइन्थ की बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो नाइन्थ पार्ट है वो क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है 0 टू a dx अप ऑन x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाएंगे बताओगे। देखो इस क्वेश्चन में ना एक अप्रोच लगाते हैं हम लोग, देखो ये नॉर्मल इससे नहीं होगा। लेट
x इज इक्वल टू मानते हैं हम लोग a sin थीटा, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। हाथों हाथ लिमिट भी चेंज कर देते हैं, a अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा और साइन 190 यानी कि अपर लिमिट 90, और अगर मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो ये 0। dx कितना है a cos थीटा d थीटा अपॉन x का वैल्यू है हमारा a sin थीटा, सॉरी मल्टीप्लाई है, प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 0 से पाई बाय 2 a cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस a स्क्वायर में से हम लोग a स्क्वायर यानी कि कॉमन लेंगे तो a हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos थीटा होता है ना। 0 से पाई बाय 2 a cos थीटा d थीटा, यहां से हमने a कॉमन लिया, साइन थीटा प्लस cos थीटा, a से a कट गया, तो क्या होगा i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2। अब देखो तुम्हें इस क्वेश्चन को देखना कुछ फील आ रहा होगा, कौन सा वाला फील, कि यार ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं अभी, समझ में आई बात। इसका आंसर भी पाई बाय 4 है, हाँ या ना बताओ। अब क्या करना है 0 से पाई बाय 2 cos 90 माइनस थीटा डी थीटा, उसको फर्स्ट मान लो ना, साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा थीटा, ये हमारा सेकंड हो गया। अब देखो ऐड कर देंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2i, 0 से पाई बाय 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और आप जानते हैं 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 और x इज इक्वल टू यानी i इज इक्वल टू पाई बाय 4। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में बताओ। समझ गया ना बात को, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये 0 टू इन्फिनिटी वाला है ना, देखो इसका 11th पार्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। 11th पार्ट आपका हो जाएगा, 12th पार्ट आपका हो जाएगा, 10th पार्ट में बता रहा हूं, बस 10th पार्ट में एक कॉन्सेप्ट यूज करना है बस, और कुछ क्या दे रहा है 0 टू इन्फिनिटी एक्स बाई 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। तो देखो 10th पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करते हैं, तो डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, लिमिट्स भी डाल देते हैं हाथों हाथ, 0 डालूंगा तो 10 0 0 ही होता है, आप पता ही है आपको, और इन्फिनिटी डालूंगा तो 10 90 इन्फिनिटी होता है, यानी कि पाई बाय 2 आगे जी आपको, तो यानी 0 टू इन पाई बाय 2 एक्स हमारा टेन थीटा है और डी एक्स हमारा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, और ये हो गया आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर तो कट गया ना, क्या आया 0 से पाई बाय 2, ठीक है, टेन थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा हो गया, ठीक है जी। अब देखो क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 क्या था टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा
डी थीटा, ठीक है ना। लिमिट्स वो यूज कर लेंगे अपन लोग, क्या वो वाला फॉर्मूला, 0 से पाई बाय 2 10 90 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस 10 90 माइनस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 0 से पाई बाय 2 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा डी थीटा हो गया, ठीक है ना। और अब देखो क्या होगा, अगर मैं इसको चेंज कर दूं 10 में, तो 0 से पाई बाय 2 1 बाई 10 थीटा 1 प्लस 1 बाई 10 थीटा हो गया। तो एज इट इज हमारा क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 0 से पाई बाय 2 1 अपॉन 1 प्लस 10 थीटा डी थीटा हो गया, ठीक है। समझ में आई बात। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एड फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा 2i 0 से पाई बाय 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा प्लस 1 अपॉन 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 1 प्लस 10 थीटा, और ये कट गया पूरा 0 से पाई बाय 2 डी थीटा, और इसका आंसर आएगा हमारा पाई बाय 4। समझ में आई बात। तो सिंपल सा है ना। तो इसका 12th पार्ट भी खुद करना, 13 पार्ट में बताता हूँ, ठीक है ना। ये रखा है 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस, ये ना आई की वैल्यू है, ठीक है। आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो क्या करेंगे, देखो 0 टू पाई बाय 2 साइन 90 माइनस एक्स cos 90 minus x upon sin 90 minus x zero to pi by 2 sin 90 minus x cos 90 minus x sin x 1 plus sin 90 minus x cos 90 minus x sin x, add both, add first and second, तो 2i is equal to 0 से pi by 2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x cos x plus cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, दोनों को ऐड कर दो। आई इज इक्वल टू, देखो ऐड करके जीरो आएगा, क्यों आएगा जीरो, क्योंकि ना एल से हमारा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स है, ये आ गया हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस का कॉस प्लस कॉस में साइन एक्स, जीरो अपॉन समथिंग जीरो, 2i इज इक्वल टू जीरो और i इज इक्वल टू जीरो इज आवर आंसर, ठीक है ना। प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं आप।
ठीक है, तो देखो इसके साथ ही जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का और कुछ है इसमें ना, देखते हैं एक मिनट। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे यहाँ पे, क्वेश्चन थर्ड, सॉरी थर्ड, फर्स्ट नहीं थर्ड, थर्ड क्वेश्चन के 13 पार्ट थे ना, और भी है भाई 13, तो मैंने 13, 14, 15, 16, 17, अरे बाबा 17 भाग हैं इसके। कोई ना, इसमें देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ना, 14 देखो, I इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन 2x log 10x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा मैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, I इज इक्वल टू 0 to π/2, देखो इसको I मान लेना, वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना, साइन π/2 माइनस एक्स 10, और आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ। अब तुम्हें एक चीज करनी है, इस 2 का ना अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, साइन π/2 से 2 से 2 कटेगा तो π-2x, तो ये हो जाएगा π-2x log 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो गया, और I इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा अगेन। फर्स्ट सेकेंड, एड फर्स्ट सेकेंड, तो 2i ऐड कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन 2x log 10x प्लस साइन 2x log cot x। अच्छा सॉरी, इसमें dx भी है, dx लिख लेना यार। 0 से π/2, मैं इसमें से ना साइन 2x को कॉमन ले रहा हूं, और आपको पता है log 10x प्लस log cot x dx, तो क्या हो जाएगा, साइन 2x log a इंटू बी, log a प्लस बी क्या होता है, log a इंटू log b, और cot x को 1/10x लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, और ये गया ये गया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा हमारा log 1, और log 1 क्या होता है भाई, log 1 होता है 0, है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा इसका 0, तो 0 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारा 0। ठीक है, एक और देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना, बाकी फिर ये थर्ड क्वेश्चन तुम पूरा करना, पूरा कंप्लीट, उसके बाद ठीक है ना। इसका ना जो एक्स आई वी 1500 16 पार्ट और 17 पार्ट, 16 पार्ट आप कर सकते हैं, 17 पार्ट में बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अच्छा, इसका ये वाला पार्ट भी तो भूल छूट गया हमारा, देखो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपका लेना है इसको, लॉग
1/x-1, ठीक है ना, 1 - x/x log a माइनस log b, ठीक है। i इज इक्वल टू ये रहा। अब प्रॉपर्टी 0 से 1 log 1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - x माइनस log x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - x, -1 + 1 कट गया। i इज इक्वल टू 0 to 1 log x माइनस log, ये फर्स्ट है, सेकंड, ऐड कर दो दोनों को, 2i इज इक्वल टू प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 0 और आंसर इज 0, ठीक है ना। इसका ये जो एक्स वी आई बोल रहा है 16th पार्ट, ये खुद ट्राई कर लेना, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अपन लोग। एक क्वेश्चन हमारे पास और बनता है, -π/4 to 3π/4 रूट 10x 1 + रूट 10x, ठीक है ना। देखो एक प्रॉपर्टी आपको और एक्सप्लेन करनी है हमने। अगर हमारे पास ना a से b f(x) dx दे रखा, क्या दे रखा, a to b f(x), इसमें ना अप लोअर लिमिट भी हमको दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, a to b f a + b - x इंटू, यानी अपर प्लस लोअर माइनस x। तो देखो सबसे पहले तो एक काम करना है, अपर कितना है, अपर है 3/4, लोअर कितना, लोअर -π/4, तो इसको सॉल्व करते कितना आएगा 3π - दैट इज 2π, यानी यार वो अगेन π/2 आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू -π/4 से 3π/4, पहले उसको कन्वर्ट करते हैं sin x बाई cos x में, 1 + sin x बाई cos x में, ठीक है ना। तो i इज इक्वल टू क्या आएगा, -π/4 से एलसीएम लिया तो ऊपर sin x ही बचेगा, नीचे हमारा cos x, ठीक है जी। अब देखो ये हमारा हो गया कैसा फॉर्म, जैसे हम करते आ रहे हैं, i इज इक्वल टू, देखो मैंने, हमारा फॉर्मूला होता है ना a + b - x, तो a + b तो मैं लिख चुका हूँ π/2 होता है भाई, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे sin π/2 - x -π/4 से cos π/2 - x sin π/2 - x, ठीक है। अब ये हो गया हमारा cos x sin x cos x dx, लिमिट जा रही है -π/4 से 3π/4, ठीक है ना। अब देखो जो लिमिट जा रही है ना हमारी, हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करके क्या आएगा 2i इज इक्वल टू, हमारा केवल x ही तो बचेगा ना, हाँ या ना बोलो भाई, ये दोनों कट गए। अगर ये समझ में आए x कैसे बचे तो मुझे बताओ, समझ में आए x कैसे आया, देखो दोनों ऐड होंगे ना, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, दोनों कट जाएंगे। अब लिमिट क्या है, लिमिट है -π/4 से 3π/4, लिमिट क्या है -π/4 से 3π/4, तो यानी इट मींस यहां पे आएगा आपका 2i
इज इक्वल टू अपर माइनस लोअर, लोअर इज अगेन पाई बाय 4, तो 4 अपॉन 4 1, आंसर इज पाई बाय 2। इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ और ना? ठीक है ना, क्लियर हो गई कहानी ये वाली? ठीक, अब ना तुम इतना ट्राई करना आज बढ़ के, ठीक है? क्वेश्चन तुम्हारे पास फर्स्ट हो गया पूरा, सेकंड थर्ड क्वेश्चन तुम्हारे पास अच्छा खासा है। थर्ड क्वेश्चन टाइम करना, कलम 4 5 6 और 7 8 इनको खत्म कर देंगे, कलम इस चैप्टर को ही खत्म कर देंगे, ठीक है? रेंटेशन कल खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है ना? तो आज इतना कर लो, इसको रिवाइज कर लो, बाकी फिर हम कल करते हैं। कल का मैं तुम्हें क्लास का टाइमिंग बता दूंगा, ठीक है ना? मैसेज कर, ठीक है? सो कर लेना।